गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का छठा अध्याय, जिसका नाम है पेड़ पौधों की देखभाल। प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, पेड़ पौधों से हमें क्या लाभ होता है और इस प्रकृति में पेड़ पौधों का क्या योगदान है, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के अध्याय में। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय पेड़ और पौधों की देखभाल में, पेड़ और पौधों के बारे में। अच्छा प्यारे बच्चों, पेड़ और पौधे क्या दोनों एक ही होते हैं या इनमें कोई अंतर होता है कि पेड़ अलग होते हैं या पेड़ों में कुछ विशेषताएं होती हैं जो पौधों में नहीं होती, इसलिए उन्हें पौधा कहा गया है। यानी कि बच्चों हमें ये भी तो जानकारी प्राप्त करनी है ना कि पेड़ और पौधे अलग अलग हैं या ये दोनों एक ही हैं। तो चलो बच्चों जानते हैं हम पेड़ और पौधों के बारे में। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दो प्यारी सी इमेज, जिसमें हम पहली वाली इमेज में हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है और दूसरी वाली इमेज में हम देख पा रहे हैं एक छोटा सा पौधा। तो यहाँ पे बच्चों इमेज को देखने के बाद में हम ये तो समझ पाए कि पेड़ आकार में बड़े होंगे, जबकि जो पौधे होंगे वो आकार में कैसे होते हैं, छोटे होंगे। क्योंकि वहाँ हम देख पा रहे हैं ना एक पौधे को एक व्यक्ति ने अपने हाथ में ही उठाया हुआ है, जबकि पेड़ों को ऐसे उठा सकते हैं क्या हाथों में, नहीं ना। तो हम ये समझ पाए कि जो पेड़ हैं वो आकार में बड़े होते हैं जबकि पौधे आकार में छोटे होते हैं। तो चलो बच्चों और जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेड़ों के बारे में। देखो बच्चों, जिनका तना लंबा व मजबूत होता है एवं आयु अधिक होती है उन्हें पेड़ कहा जाता है। अच्छा प्यारे बच्चों, तना मतलब यहाँ देखो जमीन को और पेड़ की जो शाखाएं हैं उनको जोड़ने वाला जो बीच वाला भाग है इसको तना कहा जाता है। और जिन पेड़ों का तना लंबा होता है और मजबूत होता है, ये बात हमें पता चली है कि पेड़ों के तने मजबूत होंगे, लंबे होंगे। साथ ही साथ देखो बच्चों, जो पेड़ों की आयु है वो अधिक होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कल कोई पौधा लगा और हम उसको कह देंगे ये तो पेड़ है, ऐसा नहीं। वृक्ष यानी पेड़ बनने में कई सालों का समय लगता है, यानी कि इनकी जो आयु है वो अधिक होती है। तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली पेड़ों के बारे में, जिनका तना लंबा होगा, मजबूत होगा और इनकी उम्र अधिक होगी। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं पौधों के बारे में। तो देखो बच्चों, जिनका तना कोमल व छोटा होता है, जहाँ पेड़ों का तना मजबूत था वहीं पर ही पौधों का जो तना है वो कैसा होता है बच्चों, कोमल होता है और छोटा भी होता है आकार में। यहाँ देखो एक तुलसा का पौधा दिख रहा है ना सभी को, इसका तना कितना पतला सा, कमजोर सा, कोमल सा, छोटा सा है। जबकि हमने पेड़ का देखा था ना पीछे, देखो यहाँ पे इसका तना आकार में भी बड़ा और मजबूत था। तो पौधे के तने कोमल होते हैं और छोटे भी होते हैं, इसीलिए तो इन्हें पौधा कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने ये जानकारी प्राप्त कर ली कि पेड़ अलग होते हैं और पौधे अलग होते हैं। तो चलो बच्चों अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं पेड़ पौधों के विभिन्न भागों के बारे में। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एक इमेज जिसमें हमें एक पेड़ की इमेज दिख रही है, जिसके अलग अलग भागों को भी हम देख पा रहे हैं। दिख रहे हैं ना सभी को। यहाँ देखो बच्चों, पेड़ या पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाम देखो सामने, जड़ कहा जाता है। इसे जड़ कहा जाता है। साथ ही साथ बच्चों हम यहाँ देख पा रहे हैं पत्तियों को, दिख रही है ना सभी को, और इस पेड़ पे लगे हुए, पौधे पे लगे हुए लाल लाल फलों को भी हम देख पा रहे हैं। तो हमें ये समझ में आया कि जो पेड़ के भाग हैं, पत्ती, फल, शाखाएं और जो फूल भी लगते हैं, वो उन सबको जोड़ने का काम, जड़ों के साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये तना। यानी कि जो पेड़ या पौधे हैं उसके मुख्य भाग पर्ण यानी पत्तियाँ, फल, फूल, उसके बाद में तना और जड़ होंगे। तो हमने ये जानकारी प्राप्त की कि पेड़ के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे जड़, तना, फल, फूल और उसकी पत्तियाँ। इन सभी भागों के बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हम जड़ से। दिख रही है सभी को प्यारी सी जड़ की इमेज। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जड़, जिसमें कई सारे तंतु, रेशे निकले हुए हैं, फैली हुई, जो जमीन के अंदर होती है। अब बच्चों हमने जड़ तो देख ली, पर इस जड़ का क्या क्या काम है, ये पौधे में क्या योगदान रखती है, पेड़ में ये इसका क्या योगदान है, इनके बारे में भी अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों, जड़ों के काम। जड़ पेड़ पौधों का वह भाग है जो जमीन के
अंदर होता है। देखा था ना हमने इमेज में कि पेड़ के जो जड़ वाला भाग था वो जमीन के अंदर था, जबकि बाकी सारे भाग जमीन के बाहर थे। साथ ही साथ देखो बच्चों, जड़ें पेड़ पौधों को भूमि पर स्थिर रखती हैं। जड़ों का जो मुख्य काम है वो है पेड़ और पौधों को मजबूती प्रदान करना। तो हमें ये पता चला कि जड़ पौधे और पेड़ों को भूमि पर स्थिर रखती हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, जड़ भूमि से जल एवं लवण सोखती हैं, जिससे पौधों को भोजन बनाने में सहायता मिलती है। हमने पिछली कक्षा यानी कि कक्षा 3 में ये जानकारी प्राप्त की थी कि पत्तियां सूर्य के प्रकाश से भोजन का निर्माण करती हैं, और इस भोजन के लिए जो जल और लवण की आवश्यकता पड़ती है वो कहाँ से मिलता है? वो जड़ें जमीन में से सोख करके पौधे में पहुंचाती हैं, जिसके द्वारा भोजन आसानी से बनाया जा सकता है। तो देखा ना आपने, ये जो पौधे की यानी कि जो पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो कितनी काम की है। ये स्थिरता देती है, साथ ही साथ भोजन बनाने के लिए खनिज लवण और जल को सोख करके पौधे को पहुंचाती हैं। तो बच्चों, हमने ये तो जानकारी प्राप्त की कि जड़ों के क्या काम हैं, पर आपने देखा होगा ना, अलग अलग वृक्षों की, अलग अलग पेड़ पौधों की अलग अलग प्रकार की जड़ें होती हैं। तो चलो कुछ विशेष सी जड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अलग अलग जड़ें। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं खेजड़ी पेड़ के बारे में। खेजड़ी का वृक्ष जो कि हमारे राज्य यानी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष का नाम बच्चों खेजड़ी। अच्छा बच्चों, जैसे राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, वैसे ही अलग अलग राज्यों के अलग अलग राज्य वृक्ष होते हैं। आप कोशिश करना अपनी अभ्यास पुस्तिका में कई राज्यों के राज्य वृक्षों का पता करने की। अब देखो बच्चों, जो खेजड़ी का वृक्ष है इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं। क्यों जाती हैं बच्चों? रेगिस्तान के इलाके यानी शुष्क आवासीय क्षेत्रों में होने वाला खेजड़ी का वृक्ष अपनी पानी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए ज़मीन में अपनी जड़ों को गहराई तक ले जाता है, ताकि उसको पानी मिल सके। और वो क्या करता है, इतनी गहराई में जा कर के पानी ढूंढ करके वो जड़ें सोख करके लाती हैं, जिससे कि पेड़ हरा भरा रहता है और भोजन की आवश्यकता पूरी होती है। यहाँ हम देख पा रहे हैं खेजड़ी के वृक्ष को, और यहाँ बच्चों ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है खेजड़ी का वृक्ष शुष्क प्रदेश में लगा हुआ है। पीछे देखो, बिल्कुल सूखा दिख रहा है ना सभी को, यानी कि खेजड़ी एक शुष्क आवासीय क्षेत्र का पेड़ है। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अगले वृक्ष पे, जो है बरगद का वृक्ष। और बरगद का वृक्ष बच्चों हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। राज्य वृक्ष जहाँ खेजड़ी हो है हमारा, वहीं पर ही जो बरगद का वृक्ष है वो हमारा राज्य वृक्ष है। और बच्चों देखो, आपने देखा होगा ना, बरगद के पेड़ की शाखाओं से जड़ें निकलती हैं। देखा है ना सभी बच्चों ने कि बरगद की विशाल पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उससे कई सारी जड़ें निकलती हैं, ज़मीन की तरफ जाती हैं। और नहीं देखा तो यहाँ इमेज में देखो, जिन पर झूला झूलते हुए बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। देखा ना आपने, जो बरगद का वृक्ष है उसकी शाखाओं से कितनी सारी जड़ें निकली हुई हैं। बच्चों ये जड़ें धीरे धीरे लंबी होती हैं और ये अपनी लंबाई को लेती हुई सीधा ज़मीन में प्रवेश कर जाती हैं, और फिर ये मिट्टी के अंदर जा कर के इतने विशाल बरगद के वृक्ष को मजबूती और स्थिरता प्रदान करती हैं। तो देखा ना, जो अतिरिक्त जड़ें हैं वो भी कितना काम करती हैं। जहाँ खेजड़ी की जड़ें पानी की कमी होने के कारण गहराई में जाकर के वृक्ष को पानी लाकर दे रही हैं, वहीं हमें पता चला कि जो शाखाओं से निकलने वाली बरगद की अतिरिक्त जड़ें हैं वो बरगद जैसे विशाल वृक्ष को मजबूती प्रदान करती है। तो बच्चों हमने ये तो जाना कि राज्य वृक्ष और राष्ट्रीय वृक्ष की जो जड़ें हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग कार्य कर रही हैं। पर आपने कभी देखा है कि रेगिस्तान जैसे सूखे क्षेत्र में भी उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें क्या क्या काम करती हैं? तो चलो बच्चों देखते हैं कुछ रेगिस्तानी पौधों को, जैसे कैक्टस, नागफनी आदि रेगिस्तानी पौधे हैं बच्चों। इनकी जड़ें इतनी रेशेदार होती हैं कि बारिश का थोड़ा सा पानी होते ही उस पानी को भी पूरी तरह से सोख लेती हैं। और यहाँ इमेज में हम देख पा रहे हैं कुछ रेगिस्तानी पौधों को, कैक्टस, नागफनी दिख रहा है ना सभी को। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, इन पौधों में पत्तियां नहीं होती और वो पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं, जिससे कि जल का जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कम होता है, और इसी कारण ये पौधे मरुस्थल में बड़ी आसानी से अपना जीवन गुजार पाते हैं। तो हमने जानकारी प्राप्त की रेगिस्तानी पौधों के बारे में। अच्छा बच्चों, हमने ये तो देख लिया कि अलग अलग पौधों की अलग अलग प्रकार की जड़ें हैं।
तो हमने जब इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्यों ना प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया जाए और कुछ आसान से प्रश्नों को हल किया जाए। सोचिए और बताइए में। तो देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, आपने किन किन पेड़ पौधों की जड़ें देखी हैं? देखी होगी ना आपने कई सारे पेड़ पौधों की जड़ों को, जैसे हमने बरगद के पेड़ की जड़ भी देखी है और आपने कई सारे पौधों की जड़ों को भी देखा होगा। उन सभी पौधों पेड़ों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने बरगद की जड़ें देखी हैं। ऐसे ही बच्चों, जिन पेड़ पौधों की जड़ें आपने देखी हैं उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यदि हम अपने घर में लगे पौधों की जड़ों में पानी न दे करके उसकी पत्तियों को रोज रुई से गीला करें तो पौधों का क्या होगा और क्यों? देखो बच्चों, कितना इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है हमसे कि अगर आप पौधों को, पेड़ों को पानी नहीं देते और उनकी पत्तियों को रोज गीला करते हो तो उस पौधे के साथ क्या होगा? देखो बच्चों, पानी के अवशोषण का कार्य कौन करता है? हमने देखा था ना जड़ों के कार्य में, ये जड़ का कार्य है। जब तक पौधे की जड़ को पानी नहीं मिलेगा तब तक वो उस पानी को पत्तियों तक नहीं पहुंचाएगा और पौधे भोजन नहीं बना पाएगा और उसका जो विकास है वो रुक जाएगा। तो हमें क्या पता चला, अगर हम रोज पत्तियों को पानी देंगे और जड़ को नहीं देंगे तो पौधा मुरझा जाएगा, सूख जाएगा और वो मृत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पानी के अभाव में जो पत्तियां हैं वो भोजन नहीं बना पाई और जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो पौधा कैसे जीवित रहेगा? नहीं रह पाएगा ना, इसलिए पौधा मृत हो जाएगा। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तेज हवाओं में अधिकांश पेड़ पौधे उखड़ते क्यों नहीं हैं? आपने देखा होगा ना, जब आंधी तूफान आते हैं, तेज हवाएं चलती हैं तो अधिकांश पौधे या पेड़ उखड़ते क्यों नहीं हैं? वो मजबूती के साथ, स्थिरता से कैसे खड़े रह पाते हैं? सोचो सोचो, जड़ों के कारण, क्योंकि उनकी जो जड़ हैं वो मजबूती से भूमि में मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और पौधे को स्थिरता मिलती है। इस कारण से जो तेज हवाएं हैं उनमें पेड़ पौधे उखड़ते नहीं हैं। आगे का जो प्रश्न है बच्चों वो देखिए, पेड़ों की जड़ें जमीन के नीचे क्यों फैली होती हैं? मुझे लगता है इसका आंसर तो हम सब आसानी से दे सकते हैं। क्यों फैली रहती हैं? क्योंकि जड़ों का काम है भूमि से खनिज लवण और जल का अवशोषण करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना ताकि भोजन बन सके। इसीलिए तो जड़ें पानी की तलाश में जमीन के नीचे तक फैली रहती हैं और पौधे को स्थिरता और भोजन दोनों बनाने में सहायक करती हैं। अब बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्या बरगद की लटकती जड़ें जमीन में पहुंच करके दूसरी जड़ों के समान कार्य करती होंगी? यानी कि बच्चों हमसे ये पूछा है कि जो बरगद की जड़ें हैं वो जमीन में जाकर के दूसरे पौधे की और पेड़ों की जड़ें हैं उनके समान ही कार्य करती होंगी। तो देखो बच्चों, बरगद की जड़ें हैं वो पौधे को स्थिरता बिल्कुल प्रदान करती हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे समय गुजरता है वो अन्य जड़ों की भांति ही कार्य करने लग जाती हैं। यानी पानी का अवशोषण करना, भोजन बनाने के लिए खनिज लवण को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य भी वो करने लग जाती हैं। तो देखा बच्चों, ये जो पौधे की जड़ें हैं वो पौधे के लिए कितनी आवश्यक हैं और पौधे को कितना सारा उनसे लाभ होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।